ये बाइक 1,39,990 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस पॉइंट पे आता है। हीरो एक्सट्रीम 160R4 से 1000 रुपीज़ ज़्यादा एंड बजाज NS 160 से 8,800 रुपीज़ कम प्राइस पे। अब हम में से बहुत सारे राइडर्स NS 160 को उसके एग्रेसिव नेचर की वजह से पिक करते हैं, जबकि एक्सट्रीम 160R4 भी कंफर्ट में बेटर है। सो वेयर डज दिस बाइक फिट इन? आई वुड से इट्स एन ऑलराउंडर मशीन। क्योंकि अपाचे RTR 160 में फीचर्स तो ज़्यादा मिलते ही हैं, बट साथ ही साथ पावर फिगर्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और देखो, आई एम नॉट द काइंड ऑफ राइडर हु ओनली लुक्स एट पावर फिगर्स, स्पेशली इन द 160cc सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रॉ नंबर्स की बात नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ों का बैलेंस होना जरूरी है। लुक्स, रिलायबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड ऑल। और जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई मीन एंड आप खुद से एक परफेक्ट एंड स्मार्ट डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले पाओगे। So hello everyone, I am AJR. Let's find out the truth. The first thing that grabbed my attention in this bike, the riding modes. Rain, urban and sport. Sound exciting, right? लेकिन आप मुझे खुद के एक्सपीरियंस से बताओ, क्या हमें एक 160cc बाइक में भी राइडिंग मोड्स की ज़रूरत पड़ सकती है? क्योंकि यूजली हम इन्हें हाई परफॉर्मेंस बाइक्स में देखते हैं, वेयर पावर डिलीवरी नीड टू बी कंट्रोल्ड. And here we have a 159.7cc single overhead camshaft oil cooled engine, producing max power 17.5 PS at the rate of 9,250 rpm and 14.73 Nm at the rate of 7,500 rpm in sport mode. अगर अर्बन और रेन मोड में स्विच कर दें तो हमें रिड्यूस्ड पावर मिलता है 15.64 PS एट द रेट ऑफ 8,650 rpm एंड 14.14 Nm एट द रेट ऑफ 7,250 rpm. मतलब डिफरेंट मोड्स पे भी पावर ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, और यू कुड से यू कैन कंट्रोल दिस पावर इजीली इवन विदाउट दिस मोड्स, वो भी किसी भी कंडीशन में। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइप की फीचर्स स्मॉलर सीसी बाइक्स में एग्जैक्टली गेम चेंजर नहीं होती हैं, बट है एटलीस्ट द कंपनी इज थिंकिंग अबाउट यू। अगर वो लोग चाहें तो इजीली इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं और अपने मनी को सेव भी कर सकते हैं, बट दे चोज टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सो लेट्स एप्रिसिएट दैट एफर्ट। मेरा काम बस आपको रियलिटी बताना है, नथिंग मोर नथिंग लेस। नेक्स्ट फीचर इज रियली अमेजिंग, एडजस्टेबल लीवर्स। यूजली इस सेगमेंट में ब्रांड्स इन चीज़ों को स्किप कर देती हैं, बट TVS गिव्स यू अ स्मॉल टच बट अ बिग डील फॉर कंफर्ट एंड पर्सनलाइजेशन। आप अपने अकॉर्डिंग इन लीवर्स को किसी भी नंबर पे इजीली एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही यूजफुल है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप रेयर डिस्क कैलिपर को देखिए, प्रोटेक्टेड विद अ डेडिकेटेड कवर। इंजन कॉल भी प्रीमियम फिट एंड फिनिश के साथ आता है। इवन द गियर शाफ्ट एंड रियर ब्रेक शाफ्ट पे भी अटेंशन दिया गया है, लुकिंग प्रीमियम एंड ड्यूरेबल। वेल, ऊपर से तो बाइक देखने में प्रीमियम फील होता है एंड अटेंशन टू डिटेल भी ग्रेट है, बट व्हाट अबाउट द बैकबोन, आई मीन द फ्रेम। अपाचे RTR 160 भी comes with a double cradle split synchro stiff frame. This design enhances rigidity, improving stability and cornering control. ये वेट को और भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी का एक ग्रेट बैलेंस बनता है। एंड अगर इसके कंपटीटर से कंपेयर करें तो एक्सट्रीम 160R4 में ट्यूबुलर अंडरबोन टाइवन फ्रेम मिलता है, जो कि लाइट वेट, अजाइल एंड इजी टू मनूवर होते हैं। वही NS 160 में पेरीमीटर फ्रेम मिलता है, जो ज़्यादा रिजिड होते हैं, शार्प हैंडलिंग के लिए ग्रेट होते हैं, बट थोड़े हैवियर साइड पे भी होते हैं। सो ऑल ओवर, अपाची फोकस ऑन बैलेंस एंड स्टिफनेस, एक्सट्रीम इज ऑल अबाउट एजिलिटी एंड NS लीन्स टुवर्ड स्पोर्टियर हैंडलिंग। नाउ बात करते हैं रियल वर्ल्ड फील की। तो सबसे पहले मैं अगर गियर शिफ्टिंग की बात करूं, ये स्मूथ है, बट कभी कभी एक स्लाइट डिले भी फील होता है। हो सकता है कि बाइक यहाँ पे खड़ी हो, इस वजह से फील हो रहा हो। राइड करके देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट क्लच लाइट, प्रिसाइज एंड स्मूथ फील होता है, एग्जैक्टली जो हमें चाहिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड फीचर्स की बात करें, सो दिस इज़ अ फुल्ली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो TVS स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आता है, जिसमें लॉट्स ऑफ फीचर्स भी देखने मिल जाते हैं, लाइक टर्न बाई टर्न नेविगेशन, क्रैश अलर्ट, कॉल SMS अलर्ट, रेस टेलीमेट्री, जहाँ आप लैप टाइमर, 0 to 60, टॉप स्पीड, लीन एंगल मोड एंड राइड एनालिटिक्स तक का रिकॉर्ड रख सकते हैं। एंड इन सभी चीज़ों का क्विक एक्सेस इस आई बटन यानी इन्फो कंट्रोल स्विच को प्रेस करके ले सकते हैं। इवन राइडिंग मोड्स कंट्रोल के लिए भी डेडिकेटेड स्विच मिलता है, एंड बाकी के और भी नेसेसरी फीचर्स डिस्प्ले पे मिल जाते हैं। डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में मैं अगर स्विचेस की बात करूं तो वो भी वेल फिनिश्ड एंड प्रीमियम फील होते हैं। बट इंडिकेटर्स अभी भी हेलोजन डिज़ाइन के साथ आते हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हो सकता है कि बाइक ऑलरेडी फीचर लोडेड है, तो यहाँ पे ओवरऑल प्राइस को बैलेंस करने के लिए कॉस्ट कटिंग किया गया हो। एंड और भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट हाँ, LED इंडिकेटर्स देने चाहिए थे, जस्ट लाइक द LED हेडलैम्प्स एंड DRLs। इवन टेल लाइट भी LED मिलता है, तो इंडिकेटर्स क्यों नहीं।
अब ये कितने प्रैक्टिकल हैं वो बाइक राइड करने के बाद ही पता चलेगा, बट फील्स शार्प एंड ब्राइटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन, ब्रेक्स एंड टायर। तो हमें अब बाइक में 37 mm यूएसडी के साथ मोनोशॉक सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ डेफिनेटली कॉर्नरिंग, स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग इंप्रूव हो जाएगी। वही अगर ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में 270 mm पेडल डिस्क देखने मिलता है एंड रेयर में भी 240 mm पेडल डिस्क देखने मिलता है। बट अब यहाँ पे डुअल चैनल ABS विथ RLP का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। डुअल चैनल ABS के बारे में तो आपको पता ही होगा, बट अगर RLP की बात करें तो इसका मतलब होता है रेयर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब सिंपली हार्ड ब्रेकिंग करने की वजह से अगर पीछे वाला टायर ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो RLP इसे डिटेक्ट कर लेगा एंड फ्रंट ब्रेक के प्रेशर को ऑटोमेटिकली थोड़ा कम कर देगा, जिससे पीछे वाला टायर ऊपर ना उठे। एंड अगर और भी सिंपल वे में बोलूँ तो जब तक RLP एक्टिवेट रहेगा आप स्टॉपेज नहीं मार पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। ना सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए बाइक में टायर्स भी अच्छे मिलते हैं। हमें रियर में ट्यूबलेस रेडिकल टायर देखने मिलता है 130/70 सेक्शन का। बेसिकली रेडिकल टायर नॉर्मल टायर से सुपीरियर होते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडिंग, हीट डिसिपेशन एंड प्रोवाइडिंग बेटर ग्रिप एंड कंफर्ट। बट साथ में इनकी लॉन्जिविटी नॉर्मल टायर से थोड़ा कम देखने मिलता है ड्यू टू सॉफ्टवेयर कंपाउंड। लाइक फ्रंट में एक नॉर्मल ट्यूबलेस टायर है 90/90 सेक्शन का। साथ में अगर सीट क्वालिटी एंड सीटिंग पोस्चर की बात करें तो अगर आपकी हाइट 5'5" तक या उससे ऊपर है तो बाइक को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मेरी हाइट 5'11" है एंड विथ बूट 6 फीट हो सकता है, तो मेरे जैसे राइडर्स कंफर्टेबल हैं क्योंकि हैंडल पर पोजीशन भी बैलेंस्ड मिलता है। वही सीट क्वालिटी एंड कंफर्ट भी टॉप नॉच है। साथ में ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा देखने मिल जाता है, दैट इज़ 180 mm। जी हेलो, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, मैं चोलामंडलम कंपनी से हूँ। और हमारे जो सामने जो गाड़ी खड़ी है USD 4V जो है, हमारी कंपनी अभी ऑफ़र में जो चल रही है 25,000 मात्र 25,000 के डाउन पेमेंट में ये गाड़ी ले जा सकते हैं फिनांस करवाते। 97% तक फंडिंग है और इसका EMI हमारा 30 महीने का जो है 6200 रुपये मात्र है। और अगर 36 महीने का करवाना चाहते हैं तो 5400 रुपये आएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9123129534। थैंक यू। वेल दिस वाज ऑल अबाउट द बाइक्स डिटेल्स एंड रियलिटी। रियल रिव्यू पे भी वर्क चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक माइलेज, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग एंड ऑल। एंड साथ में आप मुझे ये भी बता देना कि फर्स्ट किस बाइक के साथ डिटेल्ड कंपैरिजन देखना चाहोगे, एक्सट्रीम और NS या फिर कोई दूसरी। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस सेफ राइड।